आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो प्रेरितों की पत्री पहले अध्याय के चौथे वचन से है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरी होने की बार जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। 29 साल के चार्ल्स फेनी, जो कि पेशे से एक वकील थे, एक दिन उन्होंने अपने दिल में जो सवाल है उसका जवाब ढूंढने की ठान ली। इसीलिए न्यूयॉर्क में जहां उनका घर था उसके नजदीकी में एक जंगल था, वो वहां चले गए। मैं जब तक अपने दिल को पूरी तरह से परमेश्वर को नहीं दे देता, मैं यहीं पर रहकर प्रार्थना करूंगा करके वो जंगल से नहीं लौटे। वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आग के समान उतरा। उसके बाद उन्होंने अपने वकील के पेशे को छोड़ दिया और एक सुसमाचारक बनकर सेवकाई करने लगे। 1825 से लेकर 1835 तक 10 सालों में पूरे अमेरिका में इनके द्वारा एक बेदारी की आग जल उठी। उस जमाने में लोग जिस किसी को भी देखते थे केवल परमेश्वर के बारे में ही बातें करते थे। फिनी की बातों को सुनने वाले लोग पहले अपने पाप से पछताते थे और फिर बिलक बिलक कर रोते थे। परमेश्वर से अपने पापों के लिए माफी मांगकर एक पवित्र जीवन को जीने के लिए निर्णय लेकर अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पण करते थे। यही वो अद्भुत कार्य थे जो चार्ल्स फेनी के सेवकाई में हुआ करते थे। चार्ल्स फेनी ने जिस तरीके से पवित्र आत्मा को ग्रहण किया उसके बारे में वो कुछ इस तरीके से कहते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने अंदर प्रवेश करता हुआ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा था। जिस समय मैं प्रचार करता हूँ वो पवित्र आत्मा मुझ में उंडेली जाती है, इसीलिए मेरे शब्दों को सुनकर लोग अपने पापों से मन फिराते हैं। मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द भाले के समान उनके दिल में जाकर चुभता था, तलवार के समान उन्हें काटता था। जैसे हथौड़ी तोड़ती है वैसे उनके दिल को वो जाकर तोड़ता था। जब कभी भी मुझे लगता था कि मैं बहुत कमजोर पड़ रहा हूँ, फौरन मैं उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख में बैठ जाता था। जब मैं अपने आप को दीन कर कर पवित्र आत्मा की सहायता मांगकर बिलक कर रोता था, फौरन नए बल को प्राप्त कर लेता था और उसके बाद उसी उत्साहता के साथ और उसी सामर्थ्य के साथ मैं सेवकाई करता था और लोग कई बड़ी तादाद में उद्धार पाते थे। यही मेरी सेवकाई का अनुभव है करके उन्होंने कहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं प्रार्थना के साथ, परमेश्वर उन सबों को पवित्र आत्मा से भरेंगे। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार करके पवित्र आत्मा को पाकर सेवकाई करते हैं, उसका प्रतिफल बहुत ही बड़ा होता है। साउल नाम का पौलुस जब यीशु मसीह से मिला तो 3 दिनों के लिए ना उसने पिया और ना ही खाया, केवल प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर ने हनन्याह नामक एक चेले को साउल के पास भेजा। हनन्याह ने साउल के पास आकर उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। फौरन साउल की आंखें खुल गई। उसने फौरन पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किया। बिना देरी किए हर एक आराधनालय में जाकर यीशु मसीह ही प्रभु है करके प्रचार किया। गलियों बाजारों में वो प्रचार करने लगे। उनके प्रचार को सुनकर कई लोगों ने उद्धार पाया। वो जहाँ कहीं भी गए वहां पर कलीसियाओं की स्थापनाएं हुई। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जैसे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि अंतिम दिनों पे वो हर एक पर अपना अभिषेक उंडेलेंगे, यदि हम उस अभिषेक के लिए प्रार्थना और उपवास के साथ इंतजार करें प्रार्थना में, तो हम निश्चय ही उस पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे और तभी हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। इसलिए हम प्रार्थना और उपवास के साथ उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।